स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय भक्त क्यों थे। तो चलिए फ्रेंड्स बतलाते हैं आपको पुराणों में लिखी इस रहस्यमयी गुड़ कथा के बारे में। दोस्तों कहा जाता है और विज्ञान ने भी इस बात को साबित किया है कि माँ के गर्भ में स्थापित शिशु के बुद्धि के विकास में उस शिशु की माता का पूर्ण योगदान होता है। माँ के जैसे विचार होंगे शिशु का विकास उसी स्तर में होता है। पुराणों में लिखी कथा के अनुसार फ्रेंड्स महान दैत्य हिरण्यकशिपु, जो हिरण्यकश्यप के नाम से भी जाना जाता था, उसकी पत्नी कयाधु जब गर्भावस्था में थी तब हिरण्यकशिपु घोर तप कर रहा था, जिसके डर से देवराज इंद्र डरने लगे। वे कयाधु को मारने के लिए उसको बंधक बना के इंद्रलोक ले जा रहे थे। तभी देव ऋषि नारद जी ने इंद्र को देखा। नारद जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, आप यह क्या करने जा रहे हैं? आपको पता है कयाधु अभी गर्भावस्था में है और उसके गर्भ में एक महान विष्णु भक्त है, आप उसकी हत्या करेंगे? नारद जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र और ज्यादा डर गए। उन्होंने नारद जी से कहा, क्षमा करें मुनिवर, मुझसे भूल हो गई है। तब नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को गर्भावस्था में ही अपने आश्रम लेके आए और नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को भक्ति का उपदेश दिया। कयाधु नारद जी के पास तब तक रही जब तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या खत्म नहीं कर ली। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जिसका जैसा पात्र होता है उसमें तब तक ज्ञान का ठहराव होता है। जैसे आग में लोहा जब तक रहता है तब तक वो गर्म रहता है, जैसे ही निकालो वैसे ही वह लोहे की गर्मी कम होने लगती है और कुछ देर बाद लोहा ठंडा हो जाता है। ऐसे में प्रहलाद की माता कयाधु का अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि था। उसने नारद जी का उपदेश तो सुना लेकिन बाद में वह सब भूल गई। लेकिन माँ के पेट में प्रहलाद जी थे, उन्होंने सारा ज्ञान सुन लिया और उसे मान लिया। इसलिए जब प्रहलाद जी पैदा हुए तो वो जन्मजात से ही भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद से पहले भी कयाधु को 4 पुत्र थे, परंतु उनका जन्म महल में ही हुआ था। वो 4 पुत्र दानव प्रवृत्ति के हुए। नारद जी के आश्रम में ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। वहाँ ऋषियों संतों के संग पाकर छोटी आयु में ही प्रहलाद ने वेद भक्ति इत्यादि का ज्ञान अर्जित कर लिया। दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि यह प्रहलाद नियम सिद्ध महापुरुष थे। इस लीला में प्रहलाद जी नारद जी से ज्ञान अर्जित कर रहे थे, परंतु वास्तविकता यह थी फ्रेंड्स कि प्रहलाद जी को हमेशा से भक्ति का ज्ञान था। जब हिरण्यकशिपु ने अपनी तपस्या खत्म कर ली तब कयाधु प्रहलाद संग हिरण्यकशिपु के महल आ गई। पिता हिरण्यकशिपु ने अपने छोटे पुत्र को एक दिन पूछा कि तुम्हें क्या करना पसंद है। तब प्रहलाद जी बोले कि मुझे हरि की भक्ति करना बहुत ज्यादा पसंद है। हिरण्यकशिपु को यह सुनकर अत्यंत क्रोध आया, क्योंकि उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु ने ही मारा था। तब प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को दैत्यों के गुरुकुल में भेजा। प्रहलाद को बहुत समझाया गया कि वह हरि भक्ति का त्याग कर दे, पर वो अपने संकल्प पर स्थिर रहे। हिरण्यकशिपु ने गुरु के पुत्रों को बुलाया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र संद और अमर्क थे। हिरण्यकशिपु ने कहा, गुरु पुत्रों से ही प्रहलाद को ले जाओ, इसको पढ़ाओ समझाओ, साम दाम दंड भेद जो राजाओं का जो लक्ष्य है उसका ज्ञान कराओ। प्रहलाद पढ़ने गए। उनको पढ़ाना क्या था, वह तो गर्भ से ही सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन फिर भी गुरुकुल में जो गुरु पढ़ाते हैं वह प्रहलाद बेईमानी से सुना देते थे। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रहलाद की छोटी आयु में ही भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था, इसलिए वह जगत को कुछ समझते ही नहीं थे। संसार भी कोई तत्व है यह समझते ही नहीं थे। माँ हो, भाई हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, ऐश्वर्य हो या कोई भी चीज हो, यह सब उनके लिए शून्य लगता था। प्रहलाद तो सदा श्री हरि के प्रेम में विभोर रहते थे। कभी कभी तो वह श्री हरि प्रेम में इतने विभोर हो जाते थे कि वह भूल जाते थे कि मैं प्रहलाद हूँ। अपने आप को भगवान श्री हरि विष्णु वह मान लेते थे और वैसा ही व्यवहार वह करने लगते थे। अनेक प्रकार से हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु की भक्ति करने से मना किया, परंतु वो नहीं माने। अंत में पुत्र प्रहलाद से अत्यंत कुपित होकर हिरण्यकशिपु बोला, मैं त्रिलोकों का नाथ हूँ, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर है तो वह कहाँ है? तब प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वह सर्वत्र विराजमान हैं। हिरण्यकशिपु गरज उठा, उसने कहा,
कहा कि क्या तेरा विष्णु महल के इस स्तंभ में भी है? तब प्रहलाद जी बोले, हाँ पिताश्री, इस स्तंभ में भी भगवान श्री विष्णु का वास है। पुत्र के उत्तर को सुनकर हिरण्यकशिपु ने मुट्ठी बनाकर जोर से स्तंभ अर्थात खंभे पर प्रहार किया। खंभे में दरार पड़ गई। उसके भीतर से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु को नाखूनों से उसके सीने को चीर कर उसका वध किया। निष्कलंक भक्त प्रहलाद के मुख से निकले वचन भगवान ने सिद्ध साबित किए। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान नरसिंह बहुत क्रोध में थे। अंत में सभी देवता लोग आए और नारद जी से प्रार्थना किया कि आप जाएं, भगवान की स्तुति करने के लिए जाएं। लेकिन नारद जी ने भगवान नरसिंह का वह क्रोध में स्वरूप देखकर उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी का भी वही हाल था। फिर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को बुलाया कि लक्ष्मी जी आप जाइए। लेकिन माता लक्ष्मी जी भी नहीं गई। उन्होंने भी कहा कि मुझे इनका यह क्रोधमय स्वरूप नहीं देखा जा रहा है। फिर सभी ने भक्त प्रहलाद जी को कहा कि आप जाइए। प्रहलाद जी गए और भगवान की स्तुति हुई। फिर सभी लोगों में जय हो की जय घोष होने लगी। इसके बाद अंत में नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को यह आज्ञा दी कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करे और राज्य करे। भगवान नरसिंह का यह आज्ञा पालन प्रहलाद जी ने किया। उन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु का अंतिम संस्कार राज्य में ही किया। प्रहलाद जी ने विवाह भी की और उनके पुत्र भी हुए। भक्त प्रहलाद निष्काम भक्तों की श्रेणी में आते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों यह थी कथा कि भक्त प्रहलाद भगवान श्री विष्णु के इतने प्रिय भक्त क्यों थे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।